हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की कहानी है द पोजेस्ड मैन एट द ट्रक शॉप। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो ये कहानी उनके पर्सपेक्टिव से होने वाली है। रात का अंधेरा रास्ते पर छाया हुआ था और हमारी कार की टायर्स की हल्की सी गूंज इस खामोशी को तोड़ रही थी। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पूरे दिन से ड्राइव कर रहे थे। कोशिश ये थी कि हम अपनी मंजिल तक रात के 12 बजे से पहले पहुंच जाएं। थकान अपनी हद पार कर रही थी। पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था और हमें कैफीन की सख्त जरूरत थी। दूर एक ट्रक शॉप की रोशनी दिखी तो मैंने बिना सोचे वहां गाड़ी मोड़ ली। ये जगह पुरानी लग रही थी। एक बड़ा सा अकेला सा पेट्रोल पंप जो एक कन्वीनियंस स्टोर के साथ जुड़ा हुआ था। फ्लिकरिंग नियॉन साइन हवा में हल्की सी गूंज के साथ चमक रहा था। अपनी रोशनी से फटे हुए फुटपाथ पर अजीब सी छाया डाल रहा था। पार्किंग लॉट में कुछ गाड़ियां और ट्रक इधर उधर खड़े थे, जिनमें या तो लोग सो रहे थे या फिर वो कहीं गायब हो चुके थे। मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरना शुरू किया। मेरी गर्लफ्रेंड स्ट्रेच कर रही थी। हवा भारी सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई ना दिखाई देने वाली चीज सीने पर दबाव डाल रही हो। मैंने इस एहसास को झटक दिया। शायद बस थकान थी, मैंने खुद से कहा। स्टोर के अंदर हल्के अंधेरे में लंबी लंबी शेल्फ्स थी, जो जितनी दूर तक देखो उतनी दूर तक जाती लग रही थी। कुछ लोग शेल्फ्स के बीच चल रहे थे। एक परिवार अपने बच्चों के साथ एक अकेले ट्रक ड्राइवर काउंटर पर कॉफी सिप कर रहे थे। मैं कॉफी ले आती हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बोली। तुम जो लेना है ले लो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और शेल्फ्स के बीच चलने लगा। सोच रहा था कि क्या स्नैक लेना है। तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी, वो लंबा था, उसके कंधे अजीब तरीके से आगे झुके हुए थे, सिर एक तरफ से थोड़ा टेढ़ा जैसा। वो कोई ऐसी आवाज सुन रहा हो जो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। उसने एक छोटे बच्चे का हाथ थाम रखा था, उसे धीरे धीरे खींचता हुआ। लेकिन उस बच्चे का चेहरा, उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो हाथ छुड़ा कर भागना चाहता हो पर हिम्मत न हो। जैसे ही उस आदमी की नजर मुझ पर पड़ी, वो एकदम से रुक गया। उसका शरीर एकदम से स्टिफ हो गया और फिर बिना किसी बात के वो जल्दी से दूसरी तरफ चल दिया। कुछ तो गलत था। सिर्फ इतना नहीं कि वो आदमी उस बच्चे का पिता नहीं लग रहा था। सिर्फ इतना नहीं कि उसके हाथ की पकड़ बच्चे के हाथ पर एक छोड़ी नहीं थी, एक कैद लग रही थी, बल्कि हवा उसके आसपास अलग लग रही थी, जैसे कोई पुरानी भूखी चीज उसकी चमड़ी के अंदर से हिल रही हो। मेरी रीढ़ जाने लगी। अंदर से एक आवाज चिल्लाया, उसे जाने मत दो। मैं तुरंत शेल्फ से निकलकर स्टोर के एंट्रेंस पर गया। वो पीछे एग्जिट के पास पहुंच चुका था। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए। जब तक वो दरवाजे तक पहुंचा, मैं वहां था। माफ कीजिए, उसने धीरे और अजीब आवाज में कहा। मैंने रास्ता रोक दिया। क्या यह बच्चा आपका है? उसके होंठ एक अजीब मुस्कुराहट में फैल गए, लेकिन वो हंसी असली नहीं लग रही थी। वो ज्यादा लंबी थी और उसके दांत थोड़े ज्यादा तीखे लग रहे थे, जैसे अंधेरे में चमक रहे हों। हाँ, उसने कहा। मैंने बच्चे की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, उसकी आंखें इधर उधर दर्द रही थी। मैं हल्का झुका, आवाज नरम रखते हुए बोला, बेटा, ये आपके पापा है? बच्चे की सांस एकदम से रुक गई। उसके होंठ खुले, जैसे वो कुछ कहने वाला हो। तभी आदमी ने उसका हाथ झट से खींच दिया, इतना जोर से कि बच्चा शॉक हो गया। एक अजीब हल्की फुसफुसाहट सी आवाज हवा में गूंज गई।
वो आवाज उस आदमी के मुंह से नहीं आ रही थी, वो आवाज कहीं और से आ रही थी, उसके अंदर से। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। उसे छोड़ो। आदमी की आंखें मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा एक पल के लिए एकदम शांत हो गया और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने बच्चे को छोड़ दिया और भाग गया। पर वो एक आम इंसान की तरह नहीं भागा। उसका शरीर एक अजीब तरीके से झुका, हाथ पैर गलत एंगल पर हिल रहे थे, गले का मोड़ अजनबी था। वो दरवाजों से टकराता हुआ बाहर निकला, सीधा एक पुरानी जंग लगी वैन की तरफ भाग गया जो स्ट्रीट लाइट से थोड़ी दूर खड़ी थी। जैसे ही वो वैन के पास पहुंचा, मैंने देखा अंदर कुछ हिल रहा था। अंदर के शीशे के पीछे साए थे, छुपाते, हालत से बेहाल, आंखें काली और खोखली, मुंह खुले, बिना आवाज चीखने वाले। वैन एकदम स्टार्ट हो गई। आदमी अंदर घुस गया और जब तक मैं पहुंचता, टायर्स जोर से स्किड मार गए, धूल उड़ी और वैन अंधेरे में गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा था, सीने में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे पता था अगर मैं सिर्फ एक पल भी देर कर देता, वो बच्चा जा चुका होता, उस छुपी हुई बुराई के अंदर जो उस आदमी के अंदर पल रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो वो बच्चा वहां खड़ा कांप रहा था। उसके माँ बाप भागते हुए आए, रो रहे थे, उसे गले लगा रहे थे, मुझे बार बार धन्यवाद देते रहे। पर मैंने उनकी बातें बस धुंधली सी सुनी, क्योंकि मेरा दिमाग अब भी वहां अटका था उस वैन के साथ जो अंधेरे में खो चुकी थी। और मुझे एहसास हो रहा था ये कहानी अब खत्म नहीं हुई। वो आदमी, वो चीज अब भी कहीं बाहर थी और वो अब भी भूखा था। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? आप में से बहुत लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस डेली पोस्ट होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।